बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जर्नल साइंस सेवंथ, ये जर्नल साइंस सेवंथ का बुक है इंग्लिश मीडियम में। और इसका जो तमाम मौरूदी सवाल हैं यानी कि एमसीक्यू सवाल हैं वो हम इस तरह करेंगे कि आपका मुकम्मल चैप्टर क्लियर होगा। तो अगर आप एजुकेशन में किसी भी टीचर की पोस्ट की तैयारी कर रहा है तो ये आपके लिए है। नेक्स्ट चैप्टर 2 है ट्रांसपोर्ट एंड ह्यूमन एंड प्लांट्स। तो चलो नेक्स्ट चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ हैं इनको शुरू करते हैं। तो इसी तरह हमें पूरे चैप्टर को एक ही एमसीक्यूज़ में क्लियर करना है। शुरू करते हैं। इन सर्कल द करेक्ट आंसर को सर्कल में करना है। तो नंबर 1 पे है लार्जेस्ट आर्टरी हैज़। तो इसमें मुख्तलिफ 4 ऑप्शन हैं, इनको एक एक करके डिफाइन करते हैं। इससे इस तरह हमारा जो पूरा चैप्टर है वो डिफाइन हो जाएगा। अगर हम एक ऑप्शन को आपको बताएं तो इस तरह आपको सही ऑप्शन मिलेगा, मगर जो चैप्टर में बाकी चीज़ें हैं वो आप लोगों के समझ में नहीं आएंगे। तो इस तरह हम एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे। इस तरह पूरा चैप्टर एक एमसीक्यूज़ में ही डिफाइन होगा। ए पे है पल्मोनरी आर्टरीज़। तो पल्मोनरी आर्टरीज़ क्या होते हैं? जो आर्टरीज़ होते हैं वो सांप कौन को, दिल से सांप कौन को पूरे जिस्म में मुहैया करते हैं, मगर जो पल्मोनरी आर्टरीज़ होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड जो कौन होता है यानी कि बगैर ऑक्सीजन वाला कौन होता है दिल में, इसको फेफड़ों तक लेके जाते हैं। पल्मोनरी आर्टरी का काम है। बी पे है ब्लड कैपिलरीज़। ब्लड कैपिलरीज़ क्या होते हैं? वो सबसे बारीक जो रगें जिस्म में होते हैं उनको कैपिलरीज़ कहते हैं, खून के यानी कि बारीक रगें। और सी पे एवर्टा है। एवर्टा एक आर्टरीज़ है और ये सबसे बड़ा आर्टरीज़ है दिल जिस्म में। ये दिल से सांप खून को पूरे जिस्म में मुहैया करने की मदद देता है, यानी कि दिल से डायरेक्ट इस एवर्टा में आता है, एवर्टा से बाकी मुख्तलिफ आर्टरीज़ में चले जाते हैं। तो जो एवर्टा है वो लार्जेस्ट आर्टरी है। और डी पे है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन वैसे होते हैं कि वो डीऑक्सीजनेटेड खून यानी कि बगैर ऑक्सीजन वाले खून को जिस्म से दिल तक लेकर आते हैं, मगर पल्मोनरी जो वेन होता है वो जो ऑक्सीजन वाला खून फेफड़े से यानी कि फेफड़े से जो खून साफ होता है उसको दिल में लेकर आना पल्मोनरी वेन का काम है। और दिल से डीऑक्सीजनेटेड खून को फेफड़े तक लेके जाना पल्मोनरी आर्टरी का काम है। तो इस सवाल में द लार्जेस्ट आर्टरी है, तो लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा है? तो लार्जेस्ट आर्टरी इसका सी ऑप्शन सही है, एवर्टा है। नेक्स्ट सवाल है नंबर 2 पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है? तो ये पहले मैंने ऊपर वाले पे डिफाइन भी किया था, मगर फिर आप लोगों को समझाता हूँ। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि बगैर ऑक्सीजन वाला खून। तो बगैर ऑक्सीजन वाला खून कौन सा होता है? जो यानी कि पूरे जिस्म से वो जब चले जाती है यानी कि पूरे जिस्म की ऑक्सीजन पूरे जिस्म को प्रोवाइड करता है, तो इसका ऑक्सीजन ख़त्म होता है तो वापस ये वेन के ज़रिए दिल में आते हैं। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, बगैर ऑक्सीजन वाले खून होते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। तो नंबर ए पे है ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऑक्सीजन रिच ब्लड तो नहीं है क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड होते हैं तो उसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है। बी पे है ऑक्सीजन पुअर ब्लड। तो ऑक्सीजन पुअर ब्लड, बिल्कुल ऑक्सीजन पुअर ब्लड होते हैं जिनके ऑक्सीजन ख़त्म होते हैं। सी पे है ब्लड प्रेजेंट इन लेफ्ट आर्टरीज़। जो लेफ्ट आर्टरीज़ होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम हो या लेफ्ट वेंट्रिकल हो। दिल के 4 काने होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो जो लेफ्ट वाले होते हैं उनमें साफ खून पाया जाता है यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। जो राइट होते हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो डी पे हमारे पास है ब्लड प्रेजेंट इन लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो लेफ्ट जो वेंट्रिकल है या एट्रियम है ये दोनों में साफ खून होते हैं। तो इसका सही जवाब आप लोगों को मिल गया, बी पे है ऑक्सीजन पुअर ब्लडेड। नेक्स्ट सवाल है नंबर 3 पे ब्लड इज कैरीड फ्रॉम लंग्स टू अर्थ बाय। जो खून होता है वो फेफड़ों से दिल तक
किसके ज़रिए जाता है, तो इसके ऑप्शन हम देखते हैं। तो ए पे है रीनल आर्टरीज़, तो बी पे है पल्मोनरी आर्टरीज, सी पे है पल्मोनरी वेन और डी पे है रीनल वेन्स। ए पे है रीनल आर्टरीज़। तो रीनल आर्टरीज़ क्या हैं? रीनल आर्टरीज़ यानी कि गुर्दे और ग्लैंड्स को साफ खून मुहैया करने वाली रगें होती हैं। और बी पे हमारे पास है पल्मोनरी आर्टरीज़। वैसे तो आर्टरीज़ होते हैं वो पूरे जिस्म को साफ खून मुहैया करने में मदद देते हैं, मगर जब पल्मोनरी आर्टरीज़ है ये फेफड़ों से यानी कि दिल से जो डीऑक्सीजनेटेड खून होता है, यानी कि बगैर ऑक्सीजन वाला खून होता है, उसको फेफड़ों तक लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरीज़। और सी पे है पल्मोनरी वेन्स। वेन्स वैसे ही जिस्म से बगैर ऑक्सीजन वाले खून को दिल तक कैरी करते हैं, मगर जो पल्मोनरी वेन्स होते हैं वो फेफड़ों से साफ खून को दिल की लेफ़्ट साइड यानी कि लेफ़्ट एट्रियम तक लेकर आते हैं। तो डी पे हमारे पास है रीनल वेन्स। तो जिस तरह रीनल आर्टरीज साफ खून को गुर्दों और ग्लैंड्स की तरफ लेके जाते हैं, तो रीनल वैन वही डी ऑक्सीजनेटेड खून यानी कि बगैर ऑक्सीजन वाले खून को वापस लेकर आती हैं। तो हमारा सवाल क्या पूछ रहा है? ब्लड इज़ कैरीड फ्रॉम लंग्स टू आर्ट। जो गुर्दे से यानी कि दिल तक खून को लेकर आती हैं, तो साफ खून को यानी कि लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे फेफड़ों से दिल तक लेकर आती हैं। तो फेफड़ों से कौन से खून होते हैं? फेफड़ों में खून हमारा साफ होता है, फेफड़ों का काम है खून को साफ करना है। वो दिल तक लेकर आती है, वो पल्मोनरी वेन्स होते हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारे पास चौथे नंबर पर रीजन्स फॉर हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन का वजह क्या है? तो यानी कि हाइपरटेंशन आई ब्लड प्रेशर को कहते हैं। आई ब्लड प्रेशर का वजह क्या हो सकता है? तो इसमें चार ऑप्शन हैं। 120 80 mmHg ब्लड प्रेशर, जो आपका 120 80 mmHg ब्लड प्रेशर होगा, तो मतलब इसमें आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। ब्लड प्रेशर फर्स्यू एक्सीडिंग, जब एक्सीड करता है, ज़्यादा होता है, तो 120 से 80 mmHg से ज़्यादा होता है, तो इस वजह से आपको आई हाइपरटेंशन होता है, आई ब्लड प्रेशर होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो सी पे है ब्लड प्रेशर लेस देन, तो लेस देन होता है तो आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। तो नेक्स्ट सवाल हमारे पास है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस ऑफ लीफ ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड। तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। ए पे है ट्रांसपोर्टेशन और बी पे है ट्रांसपायरेशन और सी पे है ट्रांसलोकेशन और डी पे है ट्रांसप्लांटेशन। तो एक एक करके ऑप्शन इसके हम डिफ़ाइन करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन में जब दरख्त अपने पत्तों के ज़रिए यानी कि स्टोमेटा के ज़रिए सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। इसमें अगर अपने रूट से एयर रूट से पानी को जज़्ब करता है और मुख्तलिफ जिस्म में इनका खुराक जो न्यूट्रिशन बनता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो बी पे है ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि यानी कि पत्तों के ज़रिए जो खुराक तैयार होता है उसको मुख्तलिफ हिस्सों में यानी कि तना शाख वगैरह में पहुंचाना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। और सी पे है ट्रांसलोकेशन। तो जब वाटर का लॉस होता है सरफेस ऑफ लीफ यानी कि पत्तों के ज़रिए वाइपर के ज़रिए जो पानी के बुखारात निकल जाते हैं, इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और डी पे है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन इंसान के जिस्म में होता है, यानी कि गुर्दा ट्रांसप्लांटेशन होता है, या कि दिल, यानी कि इंसानी आज़े हैं जो अभी मौजूदा दौर में या कि इंसान के पाँव में हड्डियों को राड के ज़रिए सही किया जाता है, या तो दिल या तो गुर्दा ख़राब होता है तो इसको चेंज करके दूसरा लगाया जाता है। कई वक्त आर्टिफिशियल जो लगाए जाते हैं हड्डियों की जगह पे, इस चीज़ को कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। तो इसका सही ऑप्शन है सी ट्रांसलोकेशन, यानी कि जो पौधों के पत्तों से पानी की बुखारात की शक्ल में निकालना, इस अमल को जो लॉस ऑफ वाटर होता है यानी कि वाटर लॉस होता है पानी के पत्तों से बुखारात की शक्ल में, तो ट्रांसलोकेशन कहते हैं। सी ऑप्शन सही है।